नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। गोवापुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। कभी संत तुलसीदास जी ने अयोध्या में श्री राम के आगमन का दृश्य बताते हुए मानस में ये चौपाई लिखी थी। कभी अवध के लिए लिखी गई ये चौपाई आज गोवा में चरितार्थ हो गई। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के तट पर श्री राम की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। 55 फीट की ये कांस्य की प्रतिमा दुनिया में श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है। गोवा में मौजूद गोकर्ण जीवोत्तम मठ के 550 साल पूरे होने के मौके पर यह प्रतिमा वहां स्थापित की गई। आज आपको बताएंगे कैसे इस भव्य प्रतिमा और जीवोत्तम मठ की पहचान गोवा के पौराणिक इतिहास के साथ जुड़ी है। वो इतिहास जब इस राज्य को गोवा नहीं बल्कि गोमंतक कहा जाता था। जब राम की प्रतिष्ठा होती है, उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। राज्यम 10 सहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जहां तक नजरें जाएं, पिघले नीलम सा चमकता सागर, मीलों तक पसरे सुनहरे बीच, जमीन पर अंगड़ाई लेते नारियल, काजू और फल फूलों से लकदक असंख्य पेड़ पौधे। ये राज्य नहीं, ये कुदरत के प्रति इंसान के शाश्वत आकर्षण का जिंदा दस्तावेज है। भारत के पश्चिमी छोर पर बसे गोवा में पहुंचकर आपको यही एहसास होगा, ये वो राज्य है जो खूबसूरत बीचेस, पुरानी चर्चेस और अपने बेफिक्र माहौल के चलते दुनिया भर के सैलानियों की पसंद है। लेकिन इस राज्य की पहचान बस इतनी भर नहीं है। दुनिया की कई संस्कृतियों, परंपराओं और संस्कारों के मेल से उभरे गोवा के वर्तमान स्वरूप की जड़ें वास्तव में जुड़ी हैं सनातन परंपरा के इतिहास से। सनातन इतिहास की उसी डोर को थामकर आज गोवा में चक्रवर्ती राजा रामचंद्र के महारूप की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में धनुर्धारी राजा रामचंद्र की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। बताया जा रहा है कि ये दुनिया में प्रभु श्री राम की अब तक निर्मित सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा को गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करने वाले शिल्पकार राम सुतार ने बनाया है। इसका निर्माण कांसे से किया गया है। इसमें भगवान राम एक हाथ में धनुष लिए दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर सौम्यता, दृढ़ता और दिव्य आभा दिख रही है। ये जो स्टैचू है हमने नोएडा में बनाया है। इसकी ऊंचाई जो है ये 65 फुट की मूर्ति है, नीचे 12 फुट का पेडेस्टल है और एक कांसे में बनाई है हमने, जिसमें जिसको LTV2 भी कहते हैं। 85% कॉपर होता है, 5% टिन होता है, 5% जिंक होता है, 5% लेड होता है। उस धातु से बनाई है। ये प्रतिमा आधुनिक भारतीय शिल्प कौशल का बेमिसाल उदाहरण है। जानकारी के अनुसार प्रतिमा बनाने के लिए 2 मॉडल दिए गए थे, जिसमें से एक को चुना गया और फिर उसके आधार पर इस विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया। श्री राम की जैसी छवि का निर्माण करने का अनुरोध किया गया था। मूर्तिकारों ने उसी के अनुरूप इसे तैयार करने का प्रयास किया। भगवान राम की इस प्रतिमा की खास बात ये भी है कि इसके आधार स्तंभ पर श्री राम के अलग अलग नाम भी उकेरे गए हैं। इसका निर्माण नोएडा की एक वर्कशॉप में किया गया और फिर स्थापित करने के लिए इसे गोवा लाया गया। कि इसके अंदर एक तो आशीर्वाद देते हुए मूर्ति बनाई है हमने, और इसके अंदर जो कपड़ों का जो पहनावा है उसके अंदर आप देखेंगे बहुत लचकीलापन है,
एकदम नेचुरल जो दिखते हैं वो हैं। और सबसे ज़्यादा जो लोगों को पसंद आया वो है आँखें और चेहरा, जिसके अंदर लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं अभी भी कि इतना बढ़िया चेहरा आपने बनाया है जिसके अंदर मुस्कान है और आँखों में जो डेप्थ दी हुई है, वो लोगों को बहुत पसंद आई। ऑर्नामेंट्स के अंदर जो स्पेसिफिक कुछ ऑर्नामेंट्स जो राम जी को पहनाए जाते हैं, वो स्वामी जी ने हमें बताए और फिर वो हमने इसके अंदर डाले। उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स दिखाए, जो ऑर्नामेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे होने चाहिए, वो दिखाए और उन्हें फिर जब हमने 1:1 स्केल में जब हमने स्टैच्यू बनाया, तब भी आके देखे उन्होंने और अप्रूवल के बाद फिर हमने ढलाई करके पूरी स्टैच्यू बनाई हमने। श्री राम की ये प्रतिमा दक्षिणी गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में स्थापित की गई है। आपको बता दें, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ प्रथम गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वैष्णव मठ है। ये द्वैत संप्रदाय का मठ है जिसकी स्थापना जगतगुरु माधवाचार्य ने 13वीं शताब्दी में की थी। वर्तमान में मठ की 550 वर्ष पुरानी परंपरा के उपलक्ष्य में यहाँ दिव्य उत्सव हो रहा है। इसी सिलसिले में यहाँ श्री राम की ये शानदार प्रतिमा लगाई गई है। गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में लगी श्री राम की ये प्रतिमा भविष्य में इस राज्य के पौराणिक इतिहास और उस पहचान का हस्ताक्षर बनेगी जिसे बरसों पहले भुला दिया गया था। बरसों से गोवा के वर्तमान स्वरूप पर पुर्तगाली और ईसाई सभ्यता की गहरी छाप नजर आती है, लेकिन बीचों से परे जब आप गोवा के अंदरूनी भागों में बसे गांवों, कस्बों और मोहल्लों को टटोलेंगे तो गोवा के उस इतिहास की झलक दिखेगी जिसका उल्लेख सनातन धर्म के कई पुराणों में मिलता है। पौराणिक इतिहास में गोवा का उल्लेख गोमंतक के नाम से मिलता है। गोमंतक यानी गायों का प्रदेश। इसी के चलते पुर्तगालियों की औपनिवेशिक गुलामी के खिलाफ हुए आंदोलन का नाम भी गोमंतक संग्राम रखा गया। महाभारत में गोवा का उल्लेख गोप राष्ट्र यानी गोप या अहीरों के देश के रूप में मिलता है, तो दक्षिण कोंकण क्षेत्र का उल्लेख गोवा राष्ट्र के रूप में पाया जाता है। वहीं संस्कृत के कुछ पुराने स्त्रोतों में गोवा को गोपकपुरी और गोपकपट्टन कहा गया है, जिनका उल्लेख कई ग्रंथों के साथ हरिवंशम और स्कंद पुराण में भी मिलता है। श्रीमद् भागवत में अगर आप देखेंगे तो गोपकपुरी माने जहाँ ग्वाल बालों का निवास हो वह गोपकपुरी, और ग्वाल बाल जहाँ निवास करते थे, जहाँ कन्हैया का निवास था, तो वहाँ नाना प्रकार के असुर भगवान के जन्म के समय आए और उन्होंने उत्पात किया। भगवान ने सबका समन किया। तो गोपकपुरी का उल्लेख अगर यह शास्त्रों के निर्मित देखा जाए तो यह गोप शब्द से गोप जो गोप धन क, गोप माने हो गया ग्वाल बाल, पुरी माने निवास करने का स्थान, उसके अनुसार से गोपकपुरी का उल्लेख आप शास्त्र में ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका उल्लेख मिला है और श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। गोपकपुरी का उल्लेख वहाँ पर आपको शास्त्रों में मिल जाएगा। तो वहीं गोवा की उत्पत्ति की एक कहानी जुड़ी है विष्णु भगवान के अवतार परशुराम से। इस कहानी के मुताबिक परशुराम जी ने सह्याद्री पर्वत से पश्चिमी समुद्र में एक बाण मारा, जिससे समुद्र पीछे की ओर चला गया और गोवा का निर्माण हुआ। यही वजह है कि गोवा को परशुराम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। गोवा की राजधानी पणजी में परशुराम जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। उत्तरी गोवा में हरमल के पास एक पर्वत को परशुराम के यज्ञ करने का स्थान माना जाता है। इसी कहानी के आधार पर आज गोवा के एक क्षेत्र का नाम बाणवली या बाणस्थली रखा गया है। भगवान के जो छठे अंशावतार थे परशुराम जी, उन्होंने ब्राह्मणों के निवास के लिए, वेद और धर्म की रक्षा के लिए पहले समुद्र से निवेदन किया कि तुम अपनी भूमि खाली कर दो जहाँ ब्राह्मण वेदाध्ययन करें और अपने कार्य करें। लेकिन जब समुद्र नहीं माना तो सह्याद्री पर्वत की चोटी से समुद्र की ओर परशुराम जी ने बाण छोड़ा और जहाँ जहाँ परशुराम जी का बाण गिरा वहाँ वहाँ समुद्र पीछे हटता चला गया और वह क्षेत्र खाली होता गया और परशुराम जी ने वहाँ वेद और धर्म के प्रतिपालक ब्राह्मणों को बसाया और जहाँ बाण गिरा वहाँ वहाँ नई भूमि उत्पन्न हुई। उसमें 5 क्षेत्र प्रमुख रूप से आते हैं, जिस समय वर्तमान का मुंबई और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा के कुछ उद्गम क्षेत्र।
वक्त के पहिए के साथ गोवा में सत्ता और शासन की धुरी भी बदलती रही। कालांतर में ये तटीय राज्य आदिल शाह सुल्तानों की रियासत का हिस्सा रहा, तो वहीं 450 सालों की पुर्तगाली शासन की छाप आज तक गोवा में कदम कदम पर नजर आती है। लेकिन इसी छाप के बीच गोवा में रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण आज भी यहाँ हिंदुओं और सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक पहचान को जिंदा रखे हैं। गोकर्ण पार्तगाली जीवोत्तम मठ भी उसी परंपरा का हिस्सा है। युग बदला, दौर बदला, देश और समाज में कई परिवर्तन हुए, लेकिन बदलते युगों और चुनौतियों के बीच भी इस मठ ने अपनी दिशा नहीं खोई। बल्कि ये मठ लोगों को दिशा देने वाला केंद्र बनकर के उभरा। गोवा के अलग अलग भागों में बने भव्य मंदिर और मठ वर्षों से कहानी सुनाते आ रहे हैं गोवा के इसी पौराणिक इतिहास की, और अब इसी कहानी को दोहराएगी गोवा के केनकोना बीच पर स्थापित राजा रामचंद्र की ये प्रतिमा। ये गोवा के लोगों और यहाँ हर साल आने वाले लाखों सैलानियों को गोवा के उसी स्वर्णिम इतिहास की याद दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि समय का चक्र अनोखा है। कभी कभी कुछ ही दिनों के फासले में इतना कुछ घट जाता है जितना सदियों की प्रतीक्षा में नहीं घटा होता। मंगलवार को विवाह पंचमी के दिन सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराई गई थी, और 2 ही दिन के बाद मार्ग शीर्ष शुक्ल अष्टमी के दिन गोवा में श्री राम जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ। गोवा में गोकर्ण जीवोत्तम मठ के 550 साल पूरे होने का मौका था। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री को इस भव्य प्रतिमा के अनावरण के लिए आमंत्रित किया गया था। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी 4 बजे गोवा पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद मठ परिसर में रामायण थीम पार्क और गार्डन का भी उद्घाटन हुआ। इस मौके पर पीएम ने 550 रुपए का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर बोलते हुए पीएम ने देश के इस क्षेत्र में सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के संरक्षण में जीवोत्तम मठ के योगदान की जमकर तारीफ भी की। यहाँ भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। 3 दिन पहले ही मुझे अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज आरोहण का सौभाग्य मिला है, और आज यहां प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति के अनावरण का सुअवसर मिला है। आज रामायण पर आधारित एक थीम पार्क का उद्घाटन भी हुआ है। साथियों, आज इस मठ के साथ जो नए आयाम जुड़े हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, प्रेरणा और साधना के स्थायी केंद्र बनने जा रहे हैं। देखिए, गोवा की प्रतिमा को दुनिया में श्री राम की सबसे बड़ी प्रतिमा बताया जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ ये बता दें कि देश के और भी कई शहरों में श्री राम की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जबकि कुछ और प्रतिमाएं बनाने और लगाने का काम चल रहा है। चूंकि श्री राम की पूजा दुनिया के कई देशों में की जाती है, तो भारत के बाहर भी कई देशों में भगवान राम की भव्य प्रतिमाएं स्थापित हैं। देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में भगवान श्री राम का नाम गूंज रहा है। ये तस्वीरें कनाडा के मिसिसागा में स्थापित की गई श्री राम की प्रतिमा की है, जो अद्भुत और भव्य है। उत्तरी अमेरिका की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के नए प्रतीक की ये तस्वीरें हैं,
जो 7 समंदर पार श्री राम के प्रति भक्ति, सनातन की शक्ति, एकता और सांस्कृतिक गर्व को दर्शाती है। इसके अलावा इंडोनेशिया में बाली के देनपसार में स्थित टीटी बांडा प्रतिमा भी श्री राम की चर्चित प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। इसमें श्री राम के चारों ओर 18 वानरों का समूह दिखाया गया है, जो समुद्र पर पुल बनाने में उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा प्रयागराज में भी भगवान राम की आकर्षक प्रतिमा लगाई गई है। ये प्रतिमा प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में है। इस पर भगवान राम को निषाद राज को गले लगाते हुए दिखाया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 51 फीट है। इस अप्रैल 2025 में दर्शन के लिए खोला गया। इतना ही नहीं, अभी श्री राम की कई और भव्य प्रतिमाओं का निर्माण हो रहा है और जल्द ही उनका अनावरण हो सकता है। तो आने वाले समय में देश दुनिया में और भी जगहों पर रघुकुल शिरोमणि सूर्यवंशी भगवान श्री राम की कुछ और अनूठी प्रतिमाओं के दर्शन हो सकते हैं। इससे न केवल आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रसार होगा, बल्कि देश दुनिया में सनातन की सांस्कृतिक पहचान, गौरव और प्रतिष्ठा भी अधिक मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमने आपको देश दुनिया में मौजूद श्री राम की विशाल प्रतिमाओं के दर्शन करवाए। अब राम की बात हो, वहां बजरंग बली की बात ना आए, ये भला कैसे संभव है? श्री राम की तरह ही देश और दुनिया के कई शहरों में उनके परम भक्त बजरंग बली की भी ऐसी ही विशालकाय मूर्तियां स्थापित हैं। ऐसी प्रतिमाएं जिनमें राम भक्त हनुमान का भीम रूप नजर आता है। आइए अब आपको महावीर के महारूप के दर्शन करवाते हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के ज्ञाता, असवर दीन जानकी माता। सनातन धर्म में बजरंग बली जितने पूजनीय हैं, उतने ही अनुकरणीय भी हैं। सभी देवताओं में महावीर हनुमान एक ऐसे देव हैं जो भक्त वत्सल होने के साथ साथ भक्त शिरोमणि भी कहलाते हैं। पवन पुत्र हनुमान भक्ति, दृढ़ता, शक्ति, साहस, संयमशील, विवेक और ज्ञान के प्रतिष्ठित और गरिमामय प्रतीक हैं, जो दुनिया भर में मौजूद भक्तों को युगों युगों से प्रेरित करते आ रही हैं। कभी श्री राम के लिए सागर लांघने वाले बजरंग बली की भक्ति की लहरें 7 समंदर पार कर दुनिया के कई देशों तक पहुंचती है। दुनिया के 16 से ज्यादा देशों में बजरंग बली गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ पूजे जाते हैं। देश दुनिया में हनुमान जी के लाखों मंदिर मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्राचीन मंदिरों से इतर देश दुनिया के कई शहरों में राम भक्त हनुमान की ऐसी ही विशालकाय प्रतिमाएं मौजूद हैं। ऐसी प्रतिमाएं जिनका स्वरूप बजरंग बली की तरह ही विशालकाय है। मसलन अमेरिका के टेक्सास में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनियन कहा जाता है। बताया जाता है कि ये भारत से बाहर मौजूद हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसी तरह वेस्ट इंडीज के त्रिनिदाद में दात्रे मंदिर में हनुमान जी की 85 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। कार्यसिद्धि हनुमान प्रतिमा नाम से मशहूर ये मंदिर त्रिनिदाद के कारापिचैमा में मौजूद है। ये वेस्ट इंडीज में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बीच आस्था का केंद्र है। एक खंभे के ऊपर खड़ी बजरंग बली की इस विशालकाय प्रतिमा का साल 2011 में अनावरण किया गया था। इसकी भव्यता देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं। इसी तरह भारत के कई शहरों में बजरंग बली की विशालकाय प्रतिमाएं मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हनुमान जी की 176 फीट ऊंची प्रतिमा मौजूद है। ये प्रतिमा श्रीकाकुलम जिले के मदपम गांव में मौजूद है। इस प्रतिमा को भारत में बजरंग बली की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। आंध्र प्रदेश की वंसाधारा नदी के पूर्वी तट पर मौजूद इस विशालकाय प्रतिमा के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।
इसी तरह कर्नाटक के बिदनगेरे बसवेश्वरा मठ में मौजूद पंचमुखी आंजनेय स्वामी प्रतिमा की ऊंचाई 161 फीट है। यह हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की प्रतिमा है। गोल्डन रंग की इस प्रतिमा को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। हनुमान जी की ये प्रतिमा भारत की सबसे सुंदर और भव्य देव प्रतिमाओं में शुमार है, जिसके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर्नाटक पहुंचते हैं। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश के परितला में हनुमान जी की 135 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। बजरंगबली यहाँ पर वीर अभय आंजनेय हनुमान स्वामी कहलाते हैं। इस प्रतिमा को साल 2003 में स्थापित किया गया था। हनुमान जी के इस भव्य स्वरूप के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इसी तरह ओडिशा के दामनजोड़ी में मौजूद नालको मंदिर में हनुमान जी की 109 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। इस प्रतिमा में बजरंगबली एक हाथ से अपनी गदा पकड़े हैं तो दूसरे हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाए हुए हैं। सफेद रंग की इस भव्य प्रतिमा को दामनजोड़ी शहर के हर कोने से देखा जा सकता है। तो वहीं शिमला के जाखू हिल्स टेम्पल में मौजूद हनुमान जी की प्रतिमा भी देश की सबसे विशालकाय और भव्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। बजरंगबली यहाँ 108 फीट के विशालकाय स्वरूप में विराजमान हैं। नवंबर 2010 में हनुमान जयंती के मौके पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। मान्यता है कि संजीवनी बूटी की खोज में निकले बजरंगबली कुछ देर के लिए जाखू पर्वत पर रुके थे। ये प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित है। तो वहीं दिल्ली के करोल बाग में मौजूद हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा अब देश और दुनिया के लिए राजधानी की पहचान बन चुकी है। पवन पुत्र का ये रूप करोल बाग के संकट मोचन मंदिर में स्थापित है। प्रतिमा के ठीक बगल से मेट्रो की ब्लू लाइन गुजरती है। इसी तरह महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में भी बजरंगबली की विशालकाय प्रतिमा के दर्शन होते हैं। बुल्ढाणा के नांदुरा में बजरंगबली की 105 फीट ऊंची प्रतिमा मौजूद है। ये प्रतिमा पूरी तरह मार्बल से बनाई गई है। नेशनल हाईवे 6 के किनारे स्थापित बजरंगबली के इस स्वरूप के दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो वहीं यूपी के शाहजहांपुर में मौजूद हनुमान धाम में अंजनी पुत्र की 100 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। हनुमान धाम खन्नौत नदी के बिरसत घाट पर मौजूद है। बताया जाता है कि इस प्रतिमा के निर्माण में 10 साल का समय लग गया था। बजरंगबली की इन प्रतिमाओं में उनके भक्तों को केसरी नंदन हनुमान के विशालकाय स्वरूप के दर्शन होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल के हमारे आज की इस बेहद खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए जीएनटी के साथ।